नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सतीश स्टडी पर। आज राज्यों की सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों असम राज्य को, जो आपके केंद्र के लेवल के पेपर हों, रेलवे के लेवल के पेपर हों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो असम से जो फैक्ट पूछे जाते हैं उन सभी फैक्ट को हम यहाँ पर रखे हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं असम राज्य के क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले इसका हम मैप देख लेते हैं। तो थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास में जैसे महाभारत में और श्रीमद् भागवत में भी इसका उदाहरण आता है, लेकिन वहाँ पर दूसरे नाम से आता है, काम रूप के। तो इसका दो फैक्ट जुड़े हैं दोस्तों। तो पहले उस फैक्ट को थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर हम महाभारत के अनुसार देखते हैं दोस्तों, तो महाभारत के अनुसार इस राज्य को उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण के जो पौत्र अनिरुद्ध ने यहाँ की उषा नाम की युवती पर, मतलब अगर आप महाभारत में देखेंगे अनिरुद्ध को, तो उषा नाम की एक युवती थी जो असम से ही थे, तो उस पर वो मोहित हो गए थे और उसका अपहरण कर लिए थे। ये महाभारत के रूप, मतलब महाभारत में दिखाया गया था। और श्रीमद् भागवत अगर महापुराण के अनुसार हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध को अपहरण करवाया था। और यह बात यहाँ की दंत कथाओं में पाई जाती है कि अनिरुद्ध पर मोहित होकर उषा ने उसका अपहरण कर लिया था, जो चित्रलेखा के द्वारा करा जाता है। तो आप कमेंट में बताइए कौन सा फैक्ट सही है, महाभारत के अनुसार सही है कि श्रीमद् भागवत के अनुसार सही है। अब आइए देखते हैं हम लोग इसके फैक्ट जो दिए गए हैं, जो क्वेश्चन अदर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए राजधानी देखते हैं। तो राजधानी यहाँ की है दिसपुर, और इसका एक अन्य नाम अभी आपको हम बताए, जो पौराणिक इतिहास में, मतलब प्राचीन इतिहास में जब इसका नाम लिया जाता है तो कामरूप, जैसे राजाओं के जो 600 शताब्दी 700 शताब्दी आप देखेंगे तो वहाँ पर कामरूप नाम आता था असम का। और राज्य की स्थापना जब हुई थी 15 अगस्त 1947 को, राज्य की स्थापना 15 अगस्त 1947 को। क्षेत्रफल इसका कितना है, 78,438 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या यहाँ की है 3.12 करोड़ दोस्तों। और पुरुष जनसंख्या 1.59 करोड़ है। महिला जनसंख्या 1.52 करोड़ है। ठीक। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप कमेंट में बताइए वह कौन सा राज्य है जो जनसंख्या घनत्व में सबसे नीचे आता, मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का है, आप उसको कमेंट में बताइए। अब देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात यहाँ का 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 अगर पुरुष हैं तो 958 महिलाएं हैं। अब आगे देखते हैं साक्षरता। यहाँ की साक्षरता देखेंगे तो 72.2% है, मतलब पुरुष और महिलाओं का दोनों एक साथ। अब इसमें पुरुष साक्षरता जो है 78.8% पुरुष साक्षरता है, महिला साक्षरता 66.3% है। और यहाँ की मुख्य भाषा है असमिया। मुख्य तो भाषा असमिया है, जो थोड़ा बंगाल से सटा हुआ है। तो कुछ लोग बंगाली बोलते हैं तो वहाँ की मुख्य भाषा में थोड़ा रखा जाता है, लेकिन मुख्य भाषा क्या है, असमिया है, और दूसरा बंगाली रखे। जैसे उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी थी और दूसरी भाषा थी उर्दू, तो उसी प्रकार से यहाँ का प्रथम हो जाएगा असमिया और दूसरा हो जाएगा बंगाली। और इसकी सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश है, मतलब ऊपर की तरफ, अभी आपको मैप में दिखाए थे। और पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय तथा मिजोरम है, पश्चिम में बांग्लादेश और त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल। जिलों की संख्या कितनी है यहाँ की, 33 है। विधानमंडल की हमेशा बात करते हैं। विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है यहाँ की, 14 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 126। अभी यहाँ पर चुनाव हुआ था विधानसभा का, कौन सी पार्टी बनकर मतलब सत्ता में आई है, उस पार्टी का आप नाम कमेंट में लिखिए। आगे देखते हैं। राज्यसभा सांसदों की जो संख्या है, मतलब राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 7 है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 21 जनवरी को। और राजकीय नृत्य कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि राजकीय नृत्य क्या है, तो यहाँ का राजकीय नृत्य है बिहू। राजकीय खेल जो है डॉग खेल या धूप खेल कहा जाता है उसको। और प्रमुख, मतलब प्रमुख त्यौहार जो है वो बिहू ही है, मतलब राजकीय नृत्य और प्रमुख त्यौहार दोनों बिहू ही हैं। और ये मतलब बिहू त्यौहार में ही इस नृत्य को किया जाता है, इसलिए दोनों का नाम सेम है। और राजकीय पशु का है एक सींग वाला गैंडा है। और राजकीय पक्षी जो है सफ़ेद
पंखी वाले बतख, मतलब जो बतख हैं सफ़ेद पंखी के हैं। और प्रमुख उद्योग जो है यहाँ का चाय है। आप हमेशा जानते हैं कि चाय की सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में है, तो ये आपके असम से है, हमेशा आप पढ़ते आ रहे हो। आगे देखते हैं मंत्री कौन थे यहाँ के, तो गोपीनाथ बोरदो लोई जी थे। और प्रथम राज्यपाल जो हैं जयराम दौलत राम हैं। और मुख्य खाद्य फसल, मतलब जो खाने की मुख्य फसल है ये चावल है, क्योंकि यहाँ पर जो बरसात ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है तो नीचे इसके है बंगाल की खाड़ी, पानी वाष्पित होता है तो पहाड़ियों में जाके रुक जाते हैं और यहाँ पर ज़्यादा आर्द्रता होने के कारण बारिश होती है। यही कारण है आपके मेघालय के मौसिनराम का। तो मेघालय राज्य में हम मौसिनराम की पर आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का क्या है, गुवाहाटी है। और सबसे प्राचीन तेल, मतलब कई बार आपसे पूछा जाता है सबसे प्राचीन तेल शोध क्षेत्र कौन सा है, तो आपका हो जाएगा डिगबोई। अब यहाँ का पर्यटन केंद्र, तो पर्यटन केंद्र कई पूछा जाता है, आप कमेंट में बताइएगा यहाँ के पर्यटन केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कमेंट में आप लिखिएगा यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं माजुली द्वीप, तो माजुली द्वीप का फैक्ट अभी आगे बताएंगे। और आगे है मानस प्रोजेक्ट टाइगर, और गांधी मंडप, वशिष्ठ आश्रम, कामाख्या मंदिर, ये काफ़ी लोग घूमने के लिए यहाँ पर जाते हैं, कामाख्या मंदिर। कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, तो ये एक सिंगी गैंडा के लिए है। मानस वन्य जीव अभयारण्य, उमानंदा, इसको भी आगे बता रहे हैं। और मोरों की धरती कहा जाता है, उमानंदा को मोरों की धरती कहा जाता है। शिव सागर आदि हैं। अब आगे देख लेते हैं प्रमुख विश्वविद्यालय, तो प्रमुख विश्वविद्यालय है गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम कृषि विश्वविद्यालय है। और आगे देख लेते हैं इसके जो फैक्ट हैं। फैक्ट में देखते हैं दोस्तों, असम का प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिषपुर था, असम का प्राचीन नाम। और अभी आपको आगे कौन सा बताए थे, नाम प्रयाग ज्योतिषपुर है। ये रामायण के आपकी चर्चा की बात कर रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे राजाओं का जो शासन हुआ करता था, आपको कब बताएं, 500 600 ईसा में, तो वहां पर क्या हो गया था, कामरूप था। आगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, अब ये कई बार पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो माजुली द्वीप है। और पूछ ले कि माजुली द्वीप स्थित कहाँ है, तो असम राज्य में स्थित है। और जस्ट इसके अगला क्वेश्चन रखे हैं, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, और ये दोनों नदी द्वीप जो बनते हैं, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है। और ये माजुली द्वीप और उमानंदा द्वीप दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनते हैं। किस नदी पर बनते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा द्वीप, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, मतलब ये असम की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, कामरूप है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला उत्तरी कछार है। असम देश का पहला राज्य है जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था, तो कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था, डिगबोई आपका। अगला देख लेते हैं, राज्य की प्रमुख नदी, तो ब्रह्मपुत्र एक ही रखे हैं, ब्रह्मपुत्र। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड है, ज़्यादातर जो डिगबोई में खनिज तेल उत्पादन है, मतलब खनिज तेल जो निकाले जाते हैं उस पर निर्भर है, और चाय की खेती पर निर्भर है, ठीक। और अब टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ा रहा है। कोई भी आप राज्य नहीं, देश को भी देखो तो टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे इस पर अब अर्थव्यवस्था ज़्यादा डिपेंड हो रही है। जैसे आप काफ़ी देश भी देख सकते हो, वेटिकन सिटी, रोम, और आपकी इटली, जर्मनी, ये सब ज़्यादातर अपने पर्यटक पर ही डिपेंड हैं, स्विट्जरलैंड आदि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।